लोग क्या कहेंगे, मार्क्स नहीं आए तो मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे और सबसे ज्यादा वो शर्मा जी क्या बोलेंगे। ट्रू आई, फॉल्स आई, अनमास्किंग द साइलेंट स्ट्रगल सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है कई जिंदगियों की, सपनों से भरे हुए पर प्रेशर से भी भरे हुए हैं। वो डील कर रहे हैं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, स्टडीज का कंपटीशन, फेलियर का डर, कंपैरिजन और भीड़ में होते हुए भी अपने आप को लोनली फील करते हैं। बुक को पढ़ते वक्त आप डिफरेंट लेयर से गुजरेंगे। जब स्टूडेंट्स ये बुक पढ़ेंगे तो वो शायद अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में मानसिक स्वास्थ्य और युवाओं की भावनात्मक चुनौतियों को केंद्र में रखकर एक महत्वपूर्ण साहित्यिक पहल देखने को मिली। लेखिका मनवीर कौर आनंद ने अपनी नई पुस्तक ट्रू आई फॉल्स आई अपने मन को बदले को लेकर रांची के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें, इस किताब की लॉन्चिंग कल लोटस हॉल मैपलुड सिरमटोली चौक रांची में होगी। इस किताब को लेकर उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए उनसे ही सुनते हैं। आज का दिन सिर्फ एक बुक लॉन्च करने के लिए नहीं है, आज का दिन है एक ऐसी बात करने के लिए जो हम सब फील करते हैं पर अक्सर एक्सप्रेस नहीं करते। ये बुक ट्रू आई, फॉल्स आई, अनमास्किंग द साइलेंट स्ट्रगल सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है कई जिंदगियों की। मैं एक सिंपल सवाल से शुरू करना चाहती हूँ। कभी क्या आपको ऐसा लगा है जो मैं दुनिया को दिखा रही हूँ, क्या वो सच में मैं हूँ क्या? इस बुक के मेन कैरेक्टर्स स्टूडेंट्स हैं, यंग माइंड्स, यंग हार्ट्स, सपनों से भरे हुए पर प्रेशर से भी भरे हुए हैं। वो डील कर रहे हैं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, स्टडीज का कंपटीशन, फेलियर का डर, कंपैरिजन और भीड़ में होते हुए भी अपने आप को लोनली फील करते हैं। सबके बीच होते हुए भी अकेले फील करते हैं और ये शायद हम सबके साथ भी होता है। लेकिन सच ये है, ये बुक सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में नहीं है, क्योंकि जो वो फील कर रहे हैं वो हम सब ने कभी ना कभी फील किया है। और सच कहूँ, हम आज भी कहीं ना कहीं फील करते हैं। इस बुक का हर कैरेक्टर एक कॉमन बैटल से लड़ रहा है, जो कि ट्रू आई वर्सेस फॉल्स आई है। ट्रू आई जो वो असल में हम हैं, एंड फॉल्स आई जो वो समझते हैं कि उन्हें दुनिया को बताना चाहिए। एक स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग बनने के नाटक करता रहता है, एक बच्चा अपने डर को छुपाता रहता है और हर एक दोस्त मुस्कुराता जरूर है मगर डरता है लोगों को अपने दिल की बात बोलने से। और धीरे धीरे ये फॉल्स आई इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ट्रू आई कहीं ना कहीं खो जाता है। ये बुक सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है ऑब्जर्वेशन से, लोगों से बात करने से जो कि कन्वर्सेशन हुई है, एंड रियल लाइफ इमोशन से। स्टूडेंट्स को चुपचाप स्ट्रगल करते हुए देखते हुए, उन्हें वो प्रेशर उठाते हुए देखते हुए जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करते, उन्हें उन बॉक्सेस में फिट होते हुए देखते हुए जहाँ पे वो फिट होना नहीं चाहते। और एक दिन मुझको रियलाइज हुआ, हम भी कभी ऐसे तो थे, मगर हमें किसी ने सॉल्यूशंस क्यों नहीं दिया, और शायद हम कभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, शायद हम बड़े तो हो गए। ये बुक सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हमारे अंदर के उस बच्चे के लिए है जो अभी भी कहीं जिंदा है। इस बुक को पढ़ते वक्त आप डिफरेंट लेयर से गुजरेंगे। सबसे पहला है कंफ्यूजन, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए जिंदगी से, अपने आप से क्या चाहिए। एक प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, मार्क्स नहीं आए
तो मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, और सबसे ज्यादा वो शर्मा जी क्या बोलेंगे। साइलेंस। सब ठीक है, हम बोलते तो हैं, बट क्या सही में सब ठीक है क्या? ब्रेकडाउन अब और नहीं होता, मगर हम दुनिया को ये नहीं बोल पाते हैं। रोज उठते हैं, स्ट्रेस भरी जिंदगी में जीते हैं, मगर किसी को बोल नहीं पाते आज हम थक गए हैं, हमें रेस्ट लेना है। और एक दिन आता है जब हम सही में हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है और हम कुछ ना कर पाते हैं, और शायद उस समय हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमें आराम से सुन सके। ये बुक पढ़ते समय कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन भी होगी, ये जो मैं जी रहा हूँ क्या सही में मैं हूँ क्या, कि मैं दुनिया के लिए जी रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, कोई मुझको वापस ढूंढ के वापस तो ले आए। और ये बुक पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं एक छोटी सी अवेकनिंग भी होगी। धीरे धीरे अपने ट्रू आई से एक छोटे से कनेक्ट होने की छोटी सी प्रयास है। शायद मैं अभी भी खुद को वापस पा सकता हूँ, इसकी एक छोटी सी उम्मीद हो सकती है। हम अक्सर सोचते हैं आज की जनरेशन के पास सब इजीली उपलब्ध है, बट लेकिन क्या ये सच है? उनकी स्ट्रगल्स तो एक अलग लेवल की ही हैं, पर फीलिंग्स तो वही हैं। उनको कहीं ना कहीं डर है, am I not enough? उनको जजमेंट का हर पल एक डर रहता है, उनको सोशल मीडिया प्रेजेंस का डर रहता है, उनको लोगों का डर रहता है, रियल लाइफ एंड रियल वर्ल्ड का एक डर रहता है, उनको एक फेलियर का डर रहता है, एंड हर वक्त न्यू जनरेशन एक वैलिडेशन चाहती है। पहले हम नहीं बोलते थे, आज भी वो नहीं बोल रहे हैं, बस फर्क इतना ही है, वो अपनी फीलिंग्स छुपाना ज्यादा अच्छे से सीख गए हैं। ये बुक उन सब के लिए है। सही में हम सब इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, और हमारे बच्चे भी गुजर रहे हैं। और ये बोलते हुए मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में ये देखा है, बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, और पिछले 10 साल से जो मैं काउंसलिंग करती आ रही हूँ, आपकी मेरी हम सब की ये कहानी है। जब स्टूडेंट्स ये बुक पढ़ेंगे तो वो शायद अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। जब पेरेंट्स ये बुक पढ़ेंगे तो वो हमेशा जो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को समझें, शायद ये छोटी सी प्रयास है, बच्चे और पेरेंट्स एक दूसरे को समझ पाएं। टीचर्स जो मार्क्स के ऊपर भी और आगे भी कुछ देख सके, एक यंग प्रोफेशनल आप और मेरे जैसे जो प्रूफ करते रह गए और थक गए, क्या पता उन्हें भी एक रास्ता मिल जाए। और एडल्ट्स जो बड़े तो हो गए हैं पर अंदर से अभी भी उनको फीलिंग होती है कहीं ना कहीं कुछ अभी भी मिसिंग है। क्यों? क्योंकि ये बुक एक यूनिवर्सल स्ट्रगल के बारे में बात कर रही है, और जब शायद मैं ये बात बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं आप लोग भी ये चीज से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे। खुद बनने की स्ट्रगल एक ऐसी दुनिया में जो आपको किसी और जैसा बनाना चाह रही है, क्या हम ये चाह रहे हैं? सबसे बड़ी स्ट्रगल फेलियर नहीं होती है, सबसे बड़ी स्ट्रगल है प्रिटेंडिंग एवरीथिंग इज ओके जब वो ओके नहीं होता। सब ठीक है कहना जो जब कुछ भी ठीक नहीं होता। ये बुक उस साइलेंस को आवाज देती है, ये कहती है इट्स ओके टू बी कंफ्यूज्ड, इट्स ओके टू फील लॉस्ट, इट्स ओके टू नॉट हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट इन लाइफ। आप गलत नहीं हो, आप बस थक गए हो, क्योंकि आपके ट्रू आई कहीं ना कहीं है, बस कहीं ना कहीं छुप गई है। अपने ट्रू आई को थोड़ा पहचानो, सरफेस पे लेकर तो आओ। अगर इस बुक को पढ़ने के बाद एक भी स्टूडेंट को लगे कि वो समझ गया है, एक पेरेंट थोड़ा ज़्यादा पेशेंट बन गया हो, एक टीचर थोड़ा ज़्यादा अवेयर हो जाए,
और एक अडल्ट अपने आप से दोबारा जुड़ जाए तो ये बुक अपना काम कर चुकी होगी। अगर एक भी इंसान को लगे कि वो अकेला नहीं है तो ये सफ़र मेरा सफल हुआ। एंड करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, लाइफ में हम सक्सेस अचीव करना सीख जाते हैं, पर हमें कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को कैसे बनाना है, खुद के इमोशंस को कैसे एड्रेस करना है और खुद को क्या चाहिए। अपने आप से बात तो करके देखो। शायद इस बुक में ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया गया है। ये बुक एक छोटी सी कोशिश है खुद तक वापस आने की, मास्क एक हटाने की, फॉल्स आई को क्वेश्चन करने की और धीरे धीरे ट्रू आई तक लौटने की। क्योंकि अगर आप खुद को ही खो देते हो तो फिर आपने पाया ही क्या है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपके पास है वो है आपके अपने आप से। मैं मानता हूं कि जो भी ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट बोलूंगा, शायद ये आपने पहले कभी नहीं सुना। ये जो भी ब्रह्मांड है, मेरा मानना है, आई थिंक सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हमारे पुराण वगैरह सब में लिखा हुआ है कि पहले पूरी तरह से शून्य था और इस शून्यता जो था दैट विश्ड टू फॉर्म, ये फॉर्म किया एंड द होल वर्ल्ड, होल ब्रह्मांड केम इनटू बीइंग। और ये जो सोर्स है ना, इस सोर्स ने सब कुछ देके रखा है। The source has given rules, laws and regulations so that this whole world can be in a great balance. अब क्या है कि सोर्स ने हम सबको देके रखा है। हमें लगता है कि हम एक फिजिकल बॉडी, आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमें लगता है कि ये फिजिकल बॉडी है, ये है, ये देखने में ऐसा है। एक्चुअली हम वैसे नहीं है। हमारे काफी सारी चीजें, हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारी The most important thing is the mind. आज आपके जीवन में जो भी हो रहा है, आज आपके दुनिया में जो भी हो रहा है, आप सभी को मुझसे ज्यादा नॉलेज है शायद, आप देख रहे हैं दुनिया कहाँ जा रही है। This is only and only because मुझे लगता है कि it is only because of the mind. So हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, हम माइंड है, हम इमोशंस है, हम आत्मा है, हम एनवायरनमेंट है। तो हमारे जीवन में जो भी चीज हो रही है इसके वजह से हो रहा है। तो हमारी सोर्स मीडिया वन की ये कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसी चीज लेके आए जिसमें लोगों को एग्जैक्टली प्रॉब्लम समझ में आए कि एग्जैक्टली आज जो उनके जीवन में चल रहा है वो प्रॉब्लम क्यों है। सो मनवीर जब मेरे पास आई इस बुक को लेके, मुझे जबरदस्त लगा इस बुक को। जैसे अभी मैम ने बताया है, इट्स एन अमेजिंग बुक। बुक का टाइटल ही आप देखना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रू आई फॉल्स आई, कि हम किस तरह से अपने आप को मास्क करके रखे हैं। हर एक इंसान, मैं भी हो सकता हूँ, आप लोग भी हो सकते हैं, दुनिया है। आज इतनी बड़ी बड़ी केसेस हमारे सामने आ रही है, एप्स्टीन फाइल हो, जो भी हो, छुपा हुआ कुछ ऐसे राज है जो लोग नहीं बता पा रहे, बट उसकी फाउंडेशन कहाँ है? उसकी फाउंडेशन हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सो ये बुक एक अमेजिंग बुक है, इसके चैप्टर्स अमेजिंग है और दिस टेल्स अबाउट कि कैसे हम लोग अपने माइंड ट्रैप में फंसे हुए हैं। और मनवीर मैम ने बहुत सिंपल चीजें दी हुई है कि इस चीज को सॉल्यूशंस दी हुई है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं।